आसान था। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि 24/6/2025 का जो कि एनटीपीसी का पेपर हुआ, तो उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन वन बाय वन करेंगे फ्रेंड। अब देखिए, ये मेरा सेट नंबर 47 है और एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल में पूरा 47 सेट हुआ फ्रेंड। तो ये मेरा लास्ट सेट है फ्रेंड, और सभी सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर है फ्रेंड। तो आप सभी सेट का सोल्यूशन आप इस चैनल पर देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, एक पोल भी हम क्रिएट किए हैं कि अगला सेट किस का होना चाहिए। तो अब पोल में जो सबसे ज्यादा रहेगा उसी सेट का हम सोल्यूशन करवाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, ये आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इतना में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से पूर्णतः विभाज्य होता है। तो 7 से भागा दीजिए 22,938। अब देखिए 7 21। अब यहाँ पर देखिए 1 9 19, 7 दूनी 14। अब देखिए यहाँ पर 5 और 3 53 हुआ। अब देखिए 7 7 49, और यहाँ पर देखिए आपका 4 और 8 48 हुआ। अब देखिए यहाँ पर आप फोकस कीजिए। अब अगला कौन रखेंगे, तो यहाँ पर 7 रखेंगे, तो 7 7 49, या फिर इस टाइप से भी आप कर सकते हैं फ्रेंड। देखिए देखिए एक सेकंड, देखिए अब देखिए 7 6 42, यहाँ पर 6 हो गया। अब 7 में से 6 घटाइए आप, 7 में से 6 घटाइए तो 7 माइनस 6 आपका कितना, तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2025 में निम्नलिखित में से किसने इंडिया एआई को लॉन्च किया। यह है केंद्रीय आईटी मंत्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए समुद्र तट के लिए प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है। यह है अंडमान और निकोबार द्वीप में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए हितेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो हितेश की आयु, हितेश को हम लोग एच मानेंगे, उसके पुत्र से आयु के 3 गुना है, यानी कि सन मानेंगे, तो यानी कि 3 सन। अब देखिए तथा उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। उसकी पुत्री यानी डॉटर और उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। तो यहाँ बनाएंगे, यदि 3 वर्ष पहले 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 इन तीनों का आयु का योग 123 वर्ष था, तो हितेश की आयु क्या होगी। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हितेश की आयु तो यानी कि एच निकालना है। तो हितेश हो गया, एक डॉटर हो गया, एक सन हो गया, तीनों का आयु का योग आपका दिया हुआ 123 साल। तो देखिए हमको निकालना है हितेश का। तो यहाँ पर देखिए हितेश को रहने देंगे, तो हितेश बराबर यहाँ पर 3s है, और यहाँ पर एस को एस रहने देंगे, और डॉटर को S-3 है, S-3। अब देखिए बोला क्या गया, 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष आपका पहले है, तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3 वर्ष पहले, तो 3 गो है, तो यानी कि यहाँ पर -9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 123। अब देखिए -9 क्यों लिखे, क्योंकि 3 वर्ष पहले था, तो इसीलिए एक का 3 वर्ष था, तो 3 का -9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5s और -12 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। तो 5s इज इक्वल टू 135 आ जाएगा। तो s बराबर आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 5 तिया, सॉरी x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 135, नहीं सॉरी 5 से कट रहा है ना, तो 5 दूनी 10 हुआ। देखिए 5 दूनी 10 और 7 5 35, यानी कि 27 साल। अब देखिए पूछा किसका गया है, तो हितेश की वर्तमान आयु। तो हितेश को हम लोग कितना माने थे, तो हितेश बराबर 3s माने थे, तो यानी कि 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हितेश बराबर आपका 21 साल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शरद अकेला किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है। तो शरद है जो किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकता है,
और बरद अकेला उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो बरद है जो उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। अगर फ्रेंड, अगर आपको काम पूरा होने से पहले बोले तो पूरा काम आप करवाइएगा। सबसे पहले इसका तो एलसीएम निकालिए, तो 9 गुने 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। अब देखिए तिरनामा कितना होता है, तो आपका 17 जो कि 117 होता है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, लेकिन भरत ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो इसका 11 दिन काम और आप करवाइए, तो इसको 11 दिन काम आप और करवाइएगा भरत को, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 13 गुने 11, तो हम क्या बताए थे कि 3 लिखिए फिर जोड़िए फिर आप 1 लिखे, यानी 143 काम। अब देखिए उतना, अब देखिए 143 काम, अब देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 3 10, 4 1 5 1 6 और 1 1 1 2 हो गया, यानी कि 260 काम। अब देखिए क्या बोला है, उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन भरत ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो काम का कितना भाग पूरा होगा। अब देखिए एक सेकंड फ्रेंड, यहाँ पर माइनस नहीं कीजिए। देखिए देखिए 11 दिन पहले वो छोड़ रहा है, तो वो काम तो दोनों 11 दिन किया था। तो यहाँ पर देखिए तो आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 130/11, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 70% अधिक मूल्य अंकित करता, तो यानी कि 100 रुपया का रेट था, वो 70 रुपया अधिक अंकित करता, यानी कि 170 रुपया, और उसे 1% की छूट देता है, उसे 53% का लाभ होता है। तो एक्स का मान क्या होगा। तो अब देखिए इसका डायरेक्ट ए बी फार्मूला पर बनाइए, जो कि होता है एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। अगर आपका पॉजिटिव में आए तो प्रॉफिट समझिएगा और निगेटिव में आए तो आप लॉस समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए 70% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो यहाँ पर प्लस 70 हो गया, और उसे x% की छूट देता है तो माइनस एक्स हो गया। अब देखिए यदि उसे 53% का लाभ हो तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 7x/10, और यहाँ पर लाभ हो रहा है तो प्लस पॉजिटिव 53 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए देखिए कितना हो जाएगा आपका, तो इनकी माइनस 17x/10 हो गया, और 53 में से 70 को घटाइएगा तो आपका 17 आ जाएगा माइनस में, तो -17 को कैंसिल कर देगा तो x बराबर आपका 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक आदमी को 18 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह इस दूरी का 2/3 निर्देश समय के इतना समय में तय करती है, तो शेष, जब भी क्वेश्चन में शेष दूरी पूछे फ्रेंड, तो सारे का शेष दूरी आप निकाल लीजिए। तो उसकी चाल क्या होगा, तो चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और देखिए शेष दूरी से एनटीपीसी में बहुत सारे शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिला फ्रेंड, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए दूरी कितना है, तो 387 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इस दूरी को 2/3 तिहाई निर्देश समय के लिए, यानी कि 2/3, तो शेष कितना बचेगा, तो कोई भी चीज एक होता तो एक से अब जब 2/3 घटाइएगा तो आपका 1/3 बचेगा। तो यहाँ पर 387 और गुने 1/3 कीजिए फ्रेंड। अब देखिए उसको समय कितना लग रहा है, तो समय 6/7 लग रहा है, तो शेष कितना हो जाएगा, 6/9 को 1 से घटा दीजिए, तो आपका आपका कितना हो जाएगा, तो आपका सीधे हो जाएगा 3/9, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो 18 गुने 1/3 यहाँ पर कीजिए, तो यहाँ पर 6 हो गया फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 3 से आप डायरेक्ट काटिए, तो 12 × 36 और 9 × 27, ठीक है। अब देखिए इसको पुनः काटिए 3 से, तो 4 × 12 3 × 9 यानी कि 2, यानी कि 43/2 हो गया। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 21.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कृषि ने F22 2026 में भारत की बैंक क्रेडिट वृद्धि कितने
30 तक बढ़ाने का अनुमान लगाया गया, तो 12 से 13%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक निर्माता अपने बिक्री मूल्य को उत्पादन लागत से 30% अधिक रखता है। अब देखिए, कोई भी वस्तु का रेट है 100 रुपया, तो 30% अधिक रखता है यानी कि 130 रुपया। यदि उत्पादन लागत पर 30% बढ़ा देता है, यानी कि उत्पादन लागत 100 रुपया माने थे तो 130 रुपया हो जाएगा। और निर्माता अपने विक्रय मूल्य पर, यानी कि एसपी इसको माने थे और कॉस्ट प्राइस इसको माने थे, 70% बढ़ा देता है, तो इसमें से जब 70 बढ़ाएगा तो 170/100 आ जाएगा, जो कि जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखिए 17 × 11 कीजिए, तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कि अब देखिए यहाँ पर 13 × 17 कीजिए, तो देखिए 7 सात में 2, यहाँ पर 9 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर देखिए आपका 221। अब देखिए यहाँ से कितना अधिक है, तो यहाँ 91 रुपया अधिक है। और किस में कोई भी चीज कॉस्ट प्राइस पर होता है तो 130 रुपया, और गुने 100 कर दीजिए, तो यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल, 63 91, 63 91 यानी कि 70%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कौन सा भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत के रूप में आया, स्थिति संविधान और अवसरों में असमानताओं को कम करने के बारे में वर्णित करता है। यह है 44 संविधान अधिनियम, जो कि 1978 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए 1793 में शुरू की गई कनवालिस संहिता के लिए जानी जाती है। यह है जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई इतना सेंटीमीटर, इसके आधार की लंबाई इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, जब भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज बोले तो इसको इस टाइप से आप बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, समद्विबाहु का मतलब होता है दो कोण बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर 41 है, यहाँ पर भी 41 हो जाएगा। अब एक 20 से आप इसमें लंब खींचिए, तो यहाँ पर देखिए लंबाई 18 है, तो दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए ये लंब खींचे तो 45 डिग्री हुआ। अब देखिए इसमें से एक कितना, ये हाइट कितना आपका होगा, तो इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाइए, तो यहाँ पर देखिए, तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर हमको घटाना है, यानी कि एज का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अब देखिए स्क्वायर नहीं कीजिएगा फ्रेंड, स्क्वायर कीजिएगा तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा, जो कि अलजेब्रा का हम बहुत बारी फार्मूला आपको हम बताएं, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ये फार्मूला लगाएगा तो पहले 41 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए 41 माइनस 9 कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 32, 32। हाँ, तो 32 हो गया, यानी कि एच स्क्वायर हो गया। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 दूनी जीरो तो ऑलरेडी है। अब देखिए 5 दूनी 10, हाथ में एक, 5 या 15, एक 16, यानी कि 1600 आ जाएगा, इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच बराबर आपका 40 आ गया। अब देखिए जब भी आपको h बराबर 40 आ गया फ्रेंड, तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। अब देखिए फ्रेंड, 1/2 आधार किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेस वालों को, जो कि आपका 18 है। और ऊंचाई कितना है, जो कि अभी निकाले है 40 है, तो यहाँ पर लिखे 40, इसको 2 से काटे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 360 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब देखिए सपोर्टेड किसी भी मतलब एग्जाम में हमको फार्मूला याद नहीं है, तो भी इस क्वेश्चन को हम, अब देखिए सेकंड मेथड इसका क्या होता है, जो देखिए इसमें देखिए, अब देखिए एक हीरो का सूत्र होता है फ्रेंड, उसमें त्रिभुज का मतलब कि कोई भी त्रिभुज रहे तो उसका क्षेत्रफल आपका निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसका जो फॉर्मूला होता है, सपोर्टेड ये त्रिभुज है, तो इसमें देखिए 41 है, यहाँ भी 41 है, यहाँ पर 9 है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए ये ए का वैल्यू है सपोर्टेड, ये बी का वैल्यू है, ये आपका सी का वैल्यू है, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, जो कि यहाँ पर देखिए 41 प्लस 9/2 हो जाएगा, जो कि देखिए 82 प्लस 9/2, यानी कि कितना हो गया, तो 9 2 11, हाथ में एक, और 8 1 9 91। अब देखिए इससे बनाइएगा तो आपको लॉन्ग जाएगा फ्रेंड, तो अब देखिए
अब इसके बाद ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए होता है, इंटू एस माइनस बी होता है, और इंटू एस माइनस सी होता है। अब देखिए एस का वैल्यू कितना आया, तो 91/2, तो यहाँ पर रखिए 91/2, और एस माइनस वन का तो यहाँ पर 91/2 माइनस 41 हुआ फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 91/2 माइनस 41, और यहाँ पर देखिए 91/2 माइनस सी का मान 18, तो यहाँ पर 18 रखिए। अब देखिए अंडर रूट में हो गया। अब देखिए यहाँ पर 91/2, अब देखिए 41 दूनी 82, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 दूनी 36 और 5 41, यानी कि आपका कितना हो गया फ्रेंड, तो 55 हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 को, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड, आपका आंसर चला आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना कि राशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए पी का वैल्यू कितना है, तो 2200 है, आर का वैल्यू कितना 5% है, टाइम का वैल्यू 2 साल है, बटा 100 हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बाई पचे दहोतल से 110, 110 गुने 2 की जगह तो 220 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आंकड़ा का माध्यिका क्या होगा, जब भी आपको माध्यिका निकालने बोले तो सबसे पहले आपको इसका संचयी बारंबारता निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अब इसका संचयी बारंबारता हम निकालेंगे। संचयी बारंबारता, अब देखिए यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर 16 11 27 हो गया। अब 27 14 41 हो गया। अब 41 और 29 जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो 9 1 10, साथ में 1 4 2 6 1 7 70 आ जाएगा। 70 40 110 आ गया, और 110 और 21 आपका कितना आ जाएगा, एक की एक को और 2 1 3, यानी 131 आ जाएगा। 131 में से 17 जुड़ेगा तो 7 1 8 हो गया, और 13 1 14 हो गया, 148। अब देखिए जो भी संचयी बारंबारता आता है वो n का वैल्यू होता है, जो कि 148 आया। अब देखिए हमको n/2 का वैल्यू निकालना है, जो कि 148 में तो 2 से भागा दीजिए, जो कि आपका आ जाएगा 72। अब देखिए इसका होता है फ्रेंड, जो कि संचयी बारंबारता में या फिर इसका इक्वल रहना चाहिए, या इससे आपका बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 72 तो है नहीं, 110 है फ्रेंड, तो 72 से आपका बड़ा है 110, तो ये आपका माध्यिका वर्ग होगा। तो ये आपका माध्यिका वर्ग होगा। अब देखिए माध्यिका का डायरेक्ट फार्मूला होता है फ्रेंड। अब देखिए माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो देखिए एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा सी गुने एच होता है। अब देखिए एल इसमें लोअर लिमिट, जो माध्यिका वर्ग में लोअर होगा वही लोअर लिमिट होगा, जो कि लोअर कितना है, तो 60 है फ्रेंड, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। n/2 का वैल्यू कितना है, तो 72 है। और सी एफ का मतलब होता है कि संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाले बारंबारता, जो कि आपका 70 है। और सी का वैल्यू होता है फ्रेंड कि माध्यिका वर्ग वाला बारंबारता, जो कि आपका 40 है। और एच का वैल्यू होता है जो कि हाइट, यानी कि दोनों का डिफरेंट, जो कि 10 का डिफरेंट। तो यहाँ पर लिखिए आप 10 लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 60 हो गया फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 74 होगा फ्रेंड, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन थोड़ा गलती हो गया। अब देखिए 74 में से 70 घटाइएगा तो आपका 4 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 4 में से 4 से भागा दीजिएगा तो आपका 1 हो जाएगा, 60 प्लस 1 आपका 61 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वैद्रिक की कौन सी पारंपरिक विधि में सभी पाठ शैलियों को सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है, ये आपका धनपात, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा, तो सबसे बड़ी संख्या है आपका 678। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो दूसरा अंक 60 है। और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है फ्रेंड, तो इसमें 103 है। तो इसका क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो आपका 1 हो जाएगा। योग बोला है तो दोनों का योग कर दीजिएगा तो 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन थे, तो ये है हितेश गुलारिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए +5 हो रहा है फ्रेंड, इसमें भी आपका +5 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधार राशियों की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये है मौलिक या मूल मात्रक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है? तो 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो 1 अंक बचेगा, लेकिन उसका स्क्वायर करना तो 1/100 हो जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए, इसका पावर -1 होगा फ्रेंड। अब एक सेकंड देखिए, अब देखिए यहाँ पर 100 हो जाएगा ना, जो कि ऊपर चल जाएगा तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, सब में 100 हो जाएगा फ्रेंड। देखिए वैसे नहीं कीजिए, डायरेक्ट कॉमन लेकर के ही बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए तो 6 हुआ, 6/100 का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर देखिए बटा में 6 बटा सॉरी 1000 के पावर, सॉरी 10 के पावर, यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर देखिए 10 के पावर क्यू होगा फ्रेंड। देखिए, अब देखिए इसको सोल्व आप कीजिए, तो 6/10 का स्क्वायर हो गया, और गुने 10 के पावर क्यू हो गया, और बटा 6 हो गया, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो आपका बचेगा 10 फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 बचा फ्रेंड, सभी को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसंख्या रूपरेख उपनिषद को शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वस्थ देखभाल और पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो उच्च जन्म और मृत्यु दर को निम्न जीवन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए +7 हो रहा है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए +7 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी +7, यहाँ पर भी +7। अब देखिए इसमें आइए, यहाँ पर देखिए आपका +4 हो रहा है, यहाँ पर +5 हो रहा है, तो डिफरेंट 2 वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला सेकंड में आ गया फ्रेंड, यहाँ पर भी फर्स्ट वाला सेकंड में आ गया, तो यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट वाला सेकंड में आ गया फ्रेंड। ए सेकंड में ए भी आ रहा है फ्रेंड, एफ सेकंड में ए भी आ रहा है फ्रेंड, पी सेकंड में ए भी आ रहा है फ्रेंड, यानी कि इससे ऑप्शन मेरा एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं, एन थर्ड में, तो थर्ड में इसमें भी है, एन थर्ड में, थर्ड में एन देखिए इसमें भी थर्ड में है, ए थर्ड में इसमें भी है फ्रेंड, ई देखिए इसमें भी है, तो एल देखिए इसमें भी है। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा फ्रेंड, तो जो कर रहा है फ्रेंड वही कीजिए। तो यहाँ पर देखिए डी है जो कि सेकंड में किया है, यहाँ पर के है जो कि सेकंड में किया है, यहाँ पर ई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मुगल द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे की सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके बैठे हो, तो व्यक्ति कितने हैं? तो 7 हैं, तो 7 को बना लीजिए पहले। अब देखिए इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। अब देखिए डी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो डी को यहाँ पर बैठा है, इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। अब देखिए डी और एस के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो इसको यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए एस और टी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर देखिए टी को यहाँ पर बैठाइए आप। अब देखिए यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यू के ठीक दाएं पड़ोसी में है, तो यू के ठीक दाएं पड़ोसी में है, तो यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो पहले दूसरा तीसरे स्थान पर सी यहाँ पर होगा। अब देखिए पूरा मेरा बैठ गया, एक मेरा बच रहा, बच कौन रहा है, इस पर फोकस कीजिए। तो ए हो गया, बी को नहीं बैठा है, तो बी को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, बी और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो बी और टी के बीच में मात्र 3 व्यक्ति हैं फ्रेंड। वो व्यक्ति कौन कौन है? तो एस यू ए है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर भी आपका मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। तो इसमें देखिए मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई आपका 2 नहीं हो रहा है फ्रेंड। इसमें आपका मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कितना प्लस 10 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका प्लस 10 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस 10 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका प्लस 10 हो रहा है, यहाँ पर भी आपका प्लस आपका 5 हो रहा है। तो ये आंसर नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए गुणे 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2, लेकिन मल्टीप्लाई 2 नहीं हो रहा है फ्रेंड। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए संख्या इतना प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक के स्थान अपरिवर्तित रहेगी। तो अब देखिए पहले आप संख्या को लिखिए। तो संख्या कितना, तो 5 1 है, 2 3 4 8 7। अब क्या बोला है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं। अब देखिए यहाँ पर आरोहित अवरोहित में अंतर बता देते हैं फ्रेंड। अब देखिए आरोहित होता है फ्रेंड जो कि छोटा से बड़ा की ओर जाता है, यानी कि बढ़ते क्रम को बोलते हैं। और जो कि अवरोहित होता है जो कि बड़ा से छोटा की ओर यानी कि घटते क्रम बोलते हैं। तो दोनों चीज को आप याद कर लीजिएगा। अब क्या बोला है कि आरोहित यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर में जाना है। तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक के स्थान अपरिवर्तित। अपरिवर्तित के मतलब होता है फ्रेंड कि जो संख्या ऊपर है और जो संख्या चेंज करना पर आए, दोनों संख्या सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 5 है लेकिन 1 है, तो ये सेम नहीं है फ्रेंड। इसमें भी सेम नहीं है फ्रेंड। यहाँ पर 2 है, 3 है, सेम नहीं है। 3 है, 4 है, सेम नहीं है। 4 है, 5 है, सेम नहीं है। 8 है, 7 है, सेम नहीं है। 7 है, 8 है, सेम नहीं है। तो 1 भी सेम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए पी आपका 16 में आता है फ्रेंड। एल आपका 12 में आता है, ओ आपका 15 में आता है, पी आपका 16 में आता है, आर आपका 18 में आता है, एल आपका 12 में आता है। अब देखिए आई आपका 9 में आता है, के आपका 11 में आता है, ई आपका 5 में आता है, एच आपका 8 में आता है, जे आपका 10 में आता है, डी आपका 4 में आता है। अब देखिए सारा चीज को हम लिख दिए। अब इसको हम देखेंगे कि डिफरेंट कौन है फ्रेंड। डिफरेंट का मतलब ये होता है फ्रेंड कि तीन को सेम कैटेगरी का होना चाहिए, ये वो के छांटना है। तो यहाँ पर देखिए आपका -4 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आपका -2 हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए सारे में -2 हो रहा है, लेकिन एगो में -4 हो रहा है फ्रेंड। तो यही डिफरेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक संख्या इतना बढ़ाने पर इतना हो जाता है। तो वह संख्या जब भी आपको परसेंटेज का क्वेश्चन मिले फ्रेंड, डायरेक्ट आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14, 1 15, और देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी पहले 57 गुने 2 कीजिए तो आपका 114 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 कीजिए बटा 200 कर दीजिए, तो 115 बटा 200। अब देखिए इसको आप काटिए, तो 23 पचे 115, और कितना हो गया, 5 से काटिएगा तो आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड। देखिए तो यहाँ पर बिदुनी 40 हो गया। अब देखिए हाँ, अब देखिए क्या बोला है, बढ़ने पर इतना हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अब देखिए बढ़ने पर इतना हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू किसका है, तो 63 का दोनों को जोड़ करके जो कि 63x बराबर आपका 378 आ जाएगा। तो क्या बोला मूल संख्या, तो मूल संख्या कितना है मेरा, तो मूल संख्या आपका 40 है फ्रेंड। तो 40 का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 378 बटा 63 गुने 40 कर दीजिए। तो ये आपका सीधे 6 मरतबे कटेगा, तो x बराबर आपका 240 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संख्या इतना प्रत्येक अंक अंक को बाएं से दाएं की ओर आरोहित क्रम में, तो यानी कि क्या होता है बढ़ते क्रम में। अब रोहित बोलेगा तो घटते क्रम में। तो यहाँ पर अब संख्या को बनाइए, तो 741638 अब देखिए सबसे छोटा 1 है फ्रेंड, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब देखिए मूल संख्या की तुलना में कितने अंक के स्थान अपरिवर्तित रहेगी। तो ये आपका मूल संख्या होता है फ्रेंड।
और ए आपका न्यू संख्या होता है। तो कितने आसान आप परिवर्तित रहेगी, मतलब कि मूल संख्या और न्यू संख्या सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 है, लेकिन मूल संख्या 7 है लेकिन न्यू संख्या 1 है फ्रेंड, तो ये तो सेम नहीं है। मूल संख्या 4 है और न्यू संख्या 3 है, ये भी आपका सेम नहीं है। मूल संख्या 1 है और न्यू संख्या 4 है, ये भी सेम नहीं है। 6 है 5 है, ये भी सेम नहीं है। 3 है 6 है, ये भी सेम नहीं है। 8 है 7 है, ये भी सेम नहीं है। 5 है 8 है, ये भी सेम नहीं है। तो एक भी सेम नहीं है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना अंश संख्या का लघुत्तम समवर्त 7800। जब भी देखिए फ्रेंड लघुत्तम समवर्त से भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो यहाँ पर जब भी आप एलसीएम को पहले आप लिख दीजिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 40 हो गया 78 हो गया, सब डॉट हम एक्स मान लिए। अब देखिए ऑप्शन को इलिमिनेट करना है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, जिस पर फोकस कीजिए आप। देखिए 8 7 15 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या रखे कि एलसीएम इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अगर एलसीएम में 0 है फ्रेंड और इसमें भी 0 है, तो एक तो 0 होगा ही फ्रेंड, जो कि दो ऑप्शन मेरा इलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 8 7 15 ए भी 9 का नहीं है, 8 7 15 ए भी 9 का नहीं है, तो 9 का मल्टीपल नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीपल होगा फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शिपिंग मंत्रालय द्वारा सागरमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो औद्योगिक गलियारा विकास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए मार्च 2025 में भारतीय नौसेना के पहले प्रतिचन आईटीएस की थाईलैंड यात्रा के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएनएस सुजाता सुजाता आईएनएस शार्दुल और आईजी आईसीजीएस वीर भारतीय नौसेना के पहले प्रतिचन स्क्राइब का हिस्सा थे, जिसने डीप सी पोर्टल को लॉन्च किया। ये आपका सही है। अब देखिए भारतीय जहाज ने एचटीएमएस हुहान के साथ पेक्सल का संचालन किया, ये भी आपका सही है। तो दो आपका सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि संख्या इतना प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाता है, प्रत्येक विषम अंक में एक घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं से तीसरे अंक का योगफल क्या होगा? अब देखिए जो बोला जाए फ्रेंड उस पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इधर आपका बाएं हो जाता है और इधर आपका दाएं हो जाता है। अब देखिए बोला क्या गया है, प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ना है, तो सम अंक में एक जोड़े तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और विषम में एक घटाना, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा आपका 4 हो गया फ्रेंड। अब क्या बोला था दाएं से तीसरा, तो दाएं से बाएं से दूसरा तथा दाएं से तीसरा अंकों का योगफल क्या होगा? देखिए कुछ छूट रहा है का 7 5, ठीक है, 2 1 4 3 3 और सॉरी 2 छूट गया फ्रेंड, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, तो क्या है आपका, तो सम है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो तीसरा अंक में 5 हो जाएगा, तो जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए द एम्पियर ऑफ द गैलेनेस सेट इन ईस्ट ईस्ट गैलेनेस किस लेखक द्वारा 2025 में लिखा गया? ये है आपका बुआन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो जो जो बोला जाए फ्रेंड उसको आप चेंज कीजिए। आर का अर्थ क्या, तो आर का अर्थ माइनस है, तो -32 कर दीजिए। अब देखिए क्यू का अर्थ क्या, तो क्यू का अर्थ आपका डिवाइड है, तो डिवाइड में आपको 2 कर दीजिए। अब देखिए एस का अर्थ क्या है, तो एस का अर्थ है प्लस, तो प्लस में आप 9 कर दीजिए। पी का अर्थ है मल्टीप्लाई, 4 कर दीजिए। आर का अर्थ क्या है, तो आर का अर्थ माइनस है, 21 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप घटाइए फ्रेंड, तो 8 2 10 हो गया आपका, यहाँ पर 10, तो यानी कि 78 हो जाएगा। 78 में 2 से भाग कीजिएगा तो 39 आ जाएगा फ्रेंड, तो डायरेक्ट हम 39 लिख देते हैं। यहाँ पर 9 चौक 36 आ जाएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा। अब देखिए 39 में आप इसको घटाइएगा तो आपका 15 हो जाएगा। 39 में 15 जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो आर का कूट क्या होगा, तो आर इसमें भी है और आर इसमें, अब दोनों में कॉमन कौन है फ्रेंड, तो 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए भारतीय संसद में प्रकलन समिति के सदस्य का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा अस्टो स्किल प्रोटीन तंतु तंतु का प्रमुख घटक है, जो कि बड़े
बड़े असंतुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है। ये है न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए एमएस पावर पॉइंट 365 में सेलेक्ट किए गए शेप या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्सटल एडिटिंग शुरू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ये आपका F2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है फ्रेंड? तो 194 है। इसका पहले अंक कितना होगा? तो एक हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन है फ्रेंड? तो आपका 937 है। इसका तीसरा अंक यानी कि 7 है। इसको जब घटाइएगा तो आपका -6 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मोहन एक काम को 9 घंटे पूरा कर सकता है। अब देखिए मोहन एक काम को 9 घंटे पूरा कर सकता है। प्रमोद इसे 21 घंटे में कर सकता है। प्रमोद इसे 21 घंटे में कर सकता है। आशीष की सहायता से उन्होंने काम 6 घंटों में पूरा किया। तो मोहन प्लस ये प्लस आशीष। अब देखिए तीनों का एलसीएम आपको निकालिए फ्रेंड। तो तीनों का एलसीएम हम निकालेंगे कैसे? तो 3 कॉमन है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। यही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 14 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और ये आपका सत्या 21 आ गया फ्रेंड। अब देखिए बोला क्या गया? आशीष अकेला उस काम का दुगना काम कितने घंटे में पूरा करेगा? उस काम का दुगना काम। तो देखिए फ्रेंड आशीष कितना कर रहा है? तो यहाँ पर 14 तीनों मोहन प्रनोद और आशीष जोड़कर 21 आ रहा है, लेकिन मोहन 14 कर रहा है, और आपका जो कि प्रमोद है जो कि छो कर रहा है। तो 14 छो 20, यानी कि आशीष आपका एक काम कर रहा है फ्रेंड। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सत्या 21 हो गया, 21 गुने छो हो गया, यानी कि टोटल वर्क आपका कितना हो गया? 6 126 हो गया। अब क्या बोला? लेकिन आशीष उस काम का दोगुना काम, तो यानी कि मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? छोदनी 12 हाथ में 1 12 दूनी 24 1 25, यानी कि 252 काम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 बॉक्स एक के ऊपर रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि भाई इसी क्रम में हो। तो 7 बॉक्स को बनाइए। तो 7 हो गया आपका, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। तो जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स है, तो जी को यहाँ पर बनाइए। अब देखिए जी और जे के बीच में केवल एक बॉक्स है, तो इसमें दो कंडीशन बन रहे हैं फ्रेंड। तो दोनों कंडीशन को हम लेकर आगे चलेंगे। तो जे को यहाँ पर भी रख सकते हैं और जे को यहाँ पर भी हम रख सकते हैं। अब देखिए जे और के बीच में केवल 3 बॉक्स हैं, तो 1 2 3 बॉक्स है, तो के को यहाँ पर रखिए, और 1 2 3 बॉक्स है, तो के को यहाँ पर रखिए। अब देखिए आगे बढ़िए। के को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है? जी के ऊपर, जी के ऊपर के को रखा गया है फ्रेंड। तो ये फुलफिल नहीं कर रहा फ्रेंड, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। तो अब देखिए अब इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। अब देखिए ई को के ठीक नीचे रखा गया है, के ठीक नीचे ई को रखा गया है, तो ई को यहाँ पर हम बनाएंगे। अब देखिए एफ को डी के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है? डी के ऊपर एफ को किस स्थान पर रखा गया है फ्रेंड? लेकिन जे को ठीक ऊपर या नीचे रखा गया है। अब देखिए जे के ठीक ऊपर या नीचे, तो इनके नीचे एक ऑप्शन आई है, तो आई को यहाँ पर रखिए। अब देखिए डी के ऊपर किस स्थान पर एफ को रखा गया है? तो डी को यहाँ पर रखिए, और एफ को आपको 7वां पर रखना पड़ेगा। अब देखिए पूरा मेरा बैठ गया फ्रेंड। अब देखिए पूछा क्या गया, इस पर फोकस कीजिए। सबसे निचले स्थान पर कौन सा बॉक्स? तो सबसे निचले स्थान पर कौन सा बॉक्स है? अरे यार, सॉरी फ्रेंड, देखिए एक सेकंड यहाँ पर देखिए। देखिए 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 अब यहाँ पर बोला गया है ना जे के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, तो आई यहाँ पर नहीं होगा, तो आई सीधे यहाँ पर होगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है ना डी के ऊपर किस स्थान पर रखा गया, तो डी को यहाँ पर रखिए, एफ को यहाँ पर रखिए। अब देखिए सबसे निचले बॉक्स पर आपका डी चलाएगा, फिर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो ध्यान से पढ़िएगा। नहीं बोला रहेगा तो वहां पर आप नहीं रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना का स्थान पर क्या आना चाहिए? अब देखिए 187 है,
173 है, 160 है, 148 है, और यहाँ पर 137 है। यहाँ पर कितना का अंतर है? तो यहाँ पर 10 का अंतर है। यहाँ पर आपका -10 हो रहा है, -13 हो रहा है। यहाँ पर आपका कितना हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए 50, 50, 10, यहाँ पर आपका -12 हो रहा है। यहाँ पर आपका कितना हो रहा है फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए देखिए 38 तो एक के, तो यानी कि माइनस आपका 11 हो रहा है फ्रेंड। तो अब देखिए ये सीरीज आपका अल्टरनेटिव सीरीज है। तो अब देखिए हम पहचाने कैसे कि ये सीरीज अल्टरनेटिव है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका -2 हो रहा है, तो अगला माइनस सीधे 14 हो जाएगा। तो 137 में से जब 14 घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, नहीं अल्टरनेटिव सीरीज नहीं है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए ये अल्टरनेटिव सीरीज आपका नहीं है। यहाँ पर देखिए 10 का डिफरेंट है, फिर 173, 160, यहाँ पर 13 का डिफरेंट है, यहाँ पर देखिए 12 का डिफरेंट है, यहाँ पर 11 का डिफरेंट है। तो अगला आपका 10 का डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका 127 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका 14 का डिफरेंट है फ्रेंड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2742 के वृत्ताकार पथ पर रिया और त्रिशा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः इतना किलोमीटर के चाल से चलना आराम करते हैं। तो इतना सेकंड के बाद एक दूसरे को पहली बार मिलेगी, तो एक्स का मान क्या होगा? अब देखिए ये सपोर्टेड वृत्ताकार पथ है और चल रही है, तो कितना चल रही है? तो 2742 मीटर चल रही है, और कितना सेकंड में? तो 457 सेकंड में। अब देखिए इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड, ऊपर मीटर में है और नीचे सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड तो इसका ऑलरेडी हो गया फ्रेंड। अब देखिए 4.6 प्लस एक्स हो जाएगा फ्रेंड। जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 मरतबा कटेगा, तो एक्स बराबर आपको 1.4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अंग्रेजों को किस नीति ने आदिवासी भूमि पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह का बढ़ावा मिला? तो यह वन कानून भू व्यवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में टीयर 1 शहर का एक उदाहरण है? तो आपका कोलकाता जो कि टीयर 1 शहर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए के का मान ज्ञात कीजिए जिसका द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर। अब देखिए मूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं। अगर डी बराबर 0 आ जाएगा तो मूल आपका मूल वास्तविक और बराबर हो जाएगा। मूल आपका वास्तविक और आपका बराबर होगा। अगर आपका डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो मूल आपका वास्तविक रहेगा, वास्तविक लेकिन असमान रहेगा, वास्तविक और असमान रहेगा, वास्तविक और आपका असमान रहेगा। अगर आपका वैल्यू डी का 0 से छोटा चलाएगा तो ये सीधे आपका इमेजिनरी रूट निकलता है। तो अब देखिए यहाँ पर d बराबर मूल वास्तविक और बराबर बोला है, तो d बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का वैल्यू 4 है तो इसका 16 हो जाएगा, -4 गुने a गुने c का k हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 बराबर 4k हो गया, तो k बराबर आपका 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यपाल और राजदूतों जैसे अधिकारों को पद से हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है। वह इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी सहायता पर करते हैं? तो केंद्रीय मंत्री परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका टू हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में किसी एमएस एक्सेल सूत्र में 3 डायमेंशन रेफरेंस का उपयोग सबसे प्रभावित रूप से क्या है? तो एक वर्ष के लिए मासिक डेटा का निरूपण करने वाली समान रूप से संचालित वर्कशीट के अनुसरण एक विशिष्ट सेल में मानों को जोड़ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब देखिए अप्रैल 2025 में भारत और इटली ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर अपनी राजनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है? यह है व्यापार और रक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और कनेक्टिविटी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए भी आपका कितना पर आता है?
तो देखिए VBCD है, तो इसका कोडिंग है MTTV है। तो भी आपका कितना है? तो 22 पर आता है, बी आपका 2 पर आता है, सी आपका 3 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, एम आपका 13 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, बी आपका 22 पर आता है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें क्या हो रहा है, इस पर फोकस कीजिए आप। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबको सजा दिया गया है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से सजा करके आप, अब देखिए यहाँ पर 22 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब देखिए इसको क्या किया गया है, एक सेकंड। हाँ देखिए फ्रेंड, इसमें आपका +18 हो रहा है फ्रेंड, इसमें भी देखिए आपका +18 हो, +17 हो रहा है, और इसमें आपका +18 हो रहा है, इसमें आपका +17 हो रहा है फ्रेंड। तो अल्टरनेट करके हो रहा है, एक बार +17 हो रहा है, एक बार +18 हो रहा है, एक बार +17 हो रहा है, एक बार +18 हो रहा है। अब देखिए इसको निकालना है, KXRZ। तो इसमें जब आप +17 कीजिएगा तो आपका बी आएगा, इसमें +18 कीजिएगा तो आपका पी आ जाएगा, इसमें +17 की जगह तो आपका आई आ जाएगा, इसमें +18 की जगह तो आर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब देखिए यदि ए का वेतन बी से 12% अधिक है, तो देखिए 100 रुपए की वस्तु है, 12% अधिक है, तो यानी कि 112 रुपया। तो कितना अधिक है तो 12 रुपया। अब किससे अधिक है, तो 112 से, अब गुने 100 कर दीजिए फ्रेंड। तो आपका आ जाएगा, तो देखिए आपका आ जाएगा 10.71%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्राकृतिक उत्पादन को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तन करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? तो ये आपका द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में अकेंद्रीय वस्तुओं के विकास में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया है? ये सुरक्षा, चिंता और आक्रमण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका क्या बोला है, इसका औसत बोला, तो औसत का मतलब पूरा का योग बटा जितना है उसका संख्या हो जाएगा। तो अब देखिए डबल जीरो, तो डबल जीरो आप पहले लिख लीजिए। अब देखिए 12 13 आपका कितना होता है, तो आपका 25 होगा, 25 14 39, 39 11 आपका 50, और 50 और 13 आपका 63 होगा, 63 12 75 हो जाएगा। और कितना संख्या है, तो आपका जो कि संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो 6 से आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर देखिए पचीतिया 75 और द्वितीय 6 यानी कि 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 50 से काट दीजिए, तो 25 पचे 125 यानी कि 1250 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो सीधी पंक्ति में बैठा दीजिए। तो कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो 7 लोग के बैठाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग, इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। अब देखिए क्या बोला है, करीना बीना के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। जो देखिए जो आता है सेकंड पर्सन के फ्रेंड, जो के अलावा जो भी चीज आए वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है फ्रेंड। तो जो दीप के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, रीना और लीना के ठीक बाएं पड़ोसी में बैठी है, अन्नू हीना के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित में 4 में से 3 एक निश्चित तरीका से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित कौन सा उस विकल्प से ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो अब देखिए ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए जो बोला गया उस पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, बीना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो सपोर्टेड बीना को हम यहाँ पर मानते हैं। तो बीना के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है, तो करीना है, तो करीना को यहाँ पर बनाइए। अब देखिए क्या बोला गया है, जो जो आता है सेकंड पर्सन के लिए यानी कि बीना के लिए आएगा, तो जो दीपा के दाईं दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो दीपा के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो दीपा यहाँ पर होगा, तो दाईं और दूसरे स्थान पर बैठ गया फ्रेंड। अब देखिए रीना क्या बोल रहा है,
रीना लीना के ठीक बाएं पड़ोसी है, तो लीना के ठीक बाएं पड़ोसी है, तो लीना के ठीक बाएं पड़ोसी आपका रीना है, तो रीना को यहाँ पर बैठाइए। अब देखिए अनु हीना के बाईं और दूसरे स्थान पर है, हीना के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो हीना के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो हीना को यहाँ पर बैठाइए और बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो हीना को यहाँ पर बैठाइए और बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन है फ्रेंड? तो देखिए अनु, तो अनु को यहाँ पर बैठाइए। अब पूरा मेरा बैठ गया फ्रेंड। अब वो बोल क्या रहा है इस पर फोकस कीजिए। तो देखिए निम्नलिखित में से चार में से तीन एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित कौन सा विकल्प में ग्रुप नहीं बनाते? अब देखिए बीना और रीना, तो देखिए बीना और रीना देखिए सेम ग्रुप का है, तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि नहीं बोला है। अब देखिए अनु और दीपा, दीपा अनु भी सेम है, तो ये भी आपका नहीं होगा फ्रेंड। लीना और करीना, तो यहाँ पर देखिए ये आपका लीना है, ये आपका करीना, ये भी आपका सेम है फ्रेंड, ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए हीना और रीना, तो यहाँ पर देखिए हीना यहाँ पर है, रीना यहाँ पर है, तो डिफरेंट है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय कानून के तहत लोक अदालत की कर्जबाही और स्थिति को किस प्रकार माना जाता है? तो इसकी कर्जबाही न्यायिक होती है और लोक अदालत को सीआरपीसी के तहत दीवानी न्यायालय माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंडोज रूप से प्रभावित और श्रमिक के लिए आवास समाधान प्रदान करने के लिए 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना निम्नलिखित में कौन सा घटक शामिल है? तो यह देखिए किफायती किराए और आवास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। विंडो 11 ओएस में फाइल या फोल्डर नाम से निम्नलिखित में किस अनुमान नहीं किया जाता है? यह है तारीख चिन्ह या प्रश्न चिन्ह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए हरित क्रांति के सफलता संस्थागत सपोर्ट पर आश्रित थी। भारत में कृषि अनुसंधान और H-2B बीजों के प्रसारण में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये है ICR, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए डेविड अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें स्थान पर, नीचे से 25वें स्थान पर, तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं? तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है फ्रेंड। तो लेफ्ट में 19 है, राइट में आपका 25 है, माइनस 1 हो जाएगा, जो कि आपका 43 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा समुद्र गुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? यह है प्रयाग प्रस्ती, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो +11 +11 +11, तो अगला +11 की जगह 70 आ जाएगा, जो कि 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर JKLM, तो अगला N हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि आप एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए तेजा द्वारा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई है, यदि 11 वर्ष में राशि दोगुना हो जाती है तो कितने वर्ष में तो कितने वर्ष में यह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? अब देखिए 11 वर्ष में वो राशि है जो दुगने हो रहा है फ्रेंड, तो कितने वर्ष में 4 गुनी? तो इसमें से 2 से मल्टीप्लाई नहीं 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 फ्रेंड, देखिए अब इसका स्क्वायर होता है फ्रेंड, तो देखिए एक सेकंड। अब देखिए दो का कितना पावर करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो पावर 2 करेंगे, जिससे ही पावर करेंगे फ्रेंड उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आपका 22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। यही इसका ट्रिक है फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन SRAM और DRM के बीच उनके आंतरिक आर्किटेक्चर और विशेषताओं के संदर्भ में प्राथमिक अंतर का वर्णन करता है? तो SRAM अपेक्षाकृत तीव्र और अधिक महंगा, जो इसे मुख्य सिस्टम मेमोरी के लिए उपयुक्त बनाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यदि चौथा घटक एक संख्या, तो चौथा घटक एक संख्या ये आपका सर्टिफाई कर रहा है, तो इसे बाई के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो चौथा को बाई के रूप में कुटबद्ध कीजिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए यहाँ पर 9 है, तो ऑप्शन को हम इलिमिनेट कैसे करेंगे? तो अगला शर्त को भी आप पढ़िए, यदि पहला घटक का गुणज 3 है, तो ये भी मेरा सर्टिफाई कर रहा है, तो इसे बीटा के रूप में, तो पहला को बीटा के रूप में, तो अब देखिए ए भी सर्टिफाई कर रहा है फ्रेंड, ए भी सर्टिफाई कर रहा है, तो अगला शर्त को भी हम पढ़ेंगे। यदि दूसरा और पांचवा घटक घटक प्रतीक है, दूसरा और पांचवा घटक एक प्रतीक
प्रतीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका सेटिस्फाइड नहीं कर रहा फ्रेंड, तो एक ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शर्त वाला क्वेश्चन में सारे शर्त को पढ़ना आवश्यक है फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम एनटीपीसी में देखेंगे कि दो दो शर्त को लागू कर रहा है फ्रेंड, तो ऐसे में आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहाँ पर देखिए 4 है, 8 है, 15 है, 27 है, 46 है, 113 है। अभी यहाँ पर देखिए 4 हो गया, यहाँ पर आपका 7 हो गया डिफरेंट, यहाँ पर देखिए 12 का हो गया, और यहाँ पर आपका कितना हो गया, 19 हो गया फ्रेंड। तो अगला क्या होगा, तो देखिए अब देखिए एक बार और इसका डिफरेंट निकाले, तो इसका 3 आ गया, इसका 5 आ गया, इसका 7 हो गया, तो अगला में 9 आ जाएगा फ्रेंड। तो इसमें 9 जोड़िएगा तो 9 9 18 हाथ में एक, नौ सॉरी 9 19 9 28 होता है, जो कि अब देखिए इसको जब जोड़िएगा तो 814 हाथ में एक, 4 2 6 7, जो कि 74, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए थार थार रेगिस्तान में मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य को कवर करता है, ये राजस्थान और गुजरात, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्यकोणों के बीच का अंतर इतना, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अब देखिए समबाहुभुज से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड, तो इसका पूरा फॉर्मूला हम बता देते हैं। अब देखिए सम ऑफ आपको इंटीरियर एंगल अगर आपको पूछे इंटीरियर एंगल, तो इसका जो कि फार्मूला होता है फ्रेंड a-2 गुने 180 डिग्री होता है फ्रेंड। अगर आपको अगर आपको एक्सटर्नल एंगल पूछे, तो इसका जो कि फार्मूला होता है 360/n होता है। और अगर आपको डायगोनल पूछे, तो इसका होता है n×n-3/2 होता है। तो अब देखिए इसमें बोला है अंतःकोण और बाह्यकोण का अंतर, तो सीधे लिखिए 180 माइनस 360/n और माइनस 360 बटा n लिखिए इज इक्वल टू 140 लिखिए फ्रेंड। तो n बराबर आपका आ जाएगा 18 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सोहित और रोहित के पास इतने के अनुपात में एक निश्चित धनराशि है, और वे अपनी धनराशि को इतना के अनुपात में पुस्तक खरीदने में खर्च करती है। पुस्तक खरीदने के बाद उनके पास इतना बचते हैं, तो सोहित के पास आरंभ में कितने राशि थे, तो सोहित के पास यानी कि 17 था, तो 17 के मल्टीपल रहना ही चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 17 चौक 68, यानी कि कितना हो गया था आपका 40 हो गया, 17 दूनी 34 यानी कि 17 चौक 68, ये आपका 17 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड 17 चौक 68 यानी कि आपका 42 हो गया, और 17 दूनी 34, और कितना हो गया फ्रेंड, तो 42 में से 34 घटाइएगा घटाइएगा तो आपका कितना 82 आ जाएगा। देखिए 17 का मल्टीपल नहीं है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए ए भी मल्टीपल नहीं होगा, ए भी मल्टीपल नहीं होगा फ्रेंड, तो ये नहीं ऑप्शन से भी हम इलिमिनेट कर दिए। अब देखिए मेथड से कैसे बनेगा, तो देखिए क्या बोला है, सोहित और रोहित के पास इतना का अनुपात में एक निश्चित धनराशि है, वे अपनी धनराशि का इतना का अनुपात में पुस्तक खरीदने पर खर्च करते हैं। पुस्तक खरीदने के बाद उनमें से प्रत्येक के पास इतना रुपया बचते हैं, तो पुस्तक खरीदने के बाद इतना रुपया उसको बच रहा है फ्रेंड। तो देखिए वो पुस्तक खरीद कितना कर रहा है, तो इतना के इसके बाद उसका सेविंग कितना हो रहा है, तो देखिए इसका 20 का खरीद रहा है, 41 का, तो यानी कि 21 का सेविंग हो रहा है फ्रेंड। तो 21 से इधर मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कीजिए और 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1930 के दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो देखिए यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और 240 मील की दूरी तय करते हुए दांडी में समाप्त हुई थी, ये आपका सही है। देखिए दांडी यात्रा के कारण पुनः समझौता हुआ था, नहीं फ्रेंड ये आपका गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए के का कुट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए के इसमें भी है और के इसमें भी, अब दोनों में कॉमन कौन है फ्रेंड, तो 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक तय करता है। अब देखिए 100 रुपए की वस्तु है, उसको 50% अधिक तय करता है, तो यानी कि 150 रुपए में 8% लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, 8% का लाभ देना है, तो फिर तो वस्तु बेचेगा कितना में, तो 108 रुपया में। अब उसको छूट कितना देना है फ्रेंड, इस पर फोकस कीजिए आप। तो यहाँ पर कितना हो गया तब 42 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया 108 और गुने 100 कर दीजिए।
अब देखिए यहाँ 2 से 21 हो गया, यहाँ पर 5 और 4 54 हो गया। यहाँ पर देखिए 7 21 और 18 तिया 54 18 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से लगभग नहीं फ्रेंड, सॉरी, यहाँ पर 150 होगा फ्रेंड। देखिए एक सेकंड, देखिए फिर से आपको हम बताते हैं। जब भी आपको बोले कि वस्तु को बेचना है तो एसपी वाला मेरा सीपी होता है, तो यहाँ पर 42 हुआ और बटा 150 गुने 100 होगा, क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और चौथिया 42, यानी कि चौदुनी 28%। इस पर अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में गलती होने का चांस रहता है। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल मूल पर लिखा हुआ था, पर कितने परसेंट की छूट दी जाएगी, अंकित मूल पर बोल रहा था, इसे इसलिए फ्रेंड बटा 150 होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका कितना हो रहा है, तो प्लस 17 हो रहा है फ्रेंड। इसमें भी आपका प्लस 17 हो रहा है, तो इसमें प्लस 17 कीजिएगा, जो कि 11 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपका एम बटा ए बराबर आ जाएगा कॉस का क्यू आ जाएगा, और यहाँ पर एन बटा बी आ जाएगा, जो कि साइन का पावर क्यू आ जाएगा। अब देखिए इसमें ये फॉर्मेट को रख दीजिए, तो यहाँ पर कॉस का क्यू के गुने 2/3 आ जाएगा, तो इसका इसका कैंसिल, तो इनकी कॉस स्क्वायर बचेगा फ्रेंड बीटा, ये जो प्लस साइन स्क्वायर बीटा बचेगा, जो जो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला आप लोग को हम रिवाइज करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है। ये तीनों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत में 1991 के आर्थिक सुधार के कारण तीव्र औद्योगिकरण हुआ और ऊर्जा गहन क्षेत्र में विस्तार हुआ। भारत ने औद्योगिक विकास और ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए कौन सा बाजार आधारित तंत्र अपनाया गया है? ये आपका उपलब्धि और बाजार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने एआई फॉर गुड पहल की शुरुआत की गई है? इंटरनेशनल एलिपेशन यूनियन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी टैंक अंजीर है, तो यहाँ पर बनाइए टैंक, अब बना लीजिए अंजीर, तो यहाँ पर बनाइए अंजीर। अब यहाँ पर देखिए कोई ईगल टैंक नहीं है, तो कोई ईगल, तो ईगल को यहाँ पर आप बनाइए, टैंक नहीं है तो टैंक में कट कुट कीजिए। अब देखिए कुछ मग ईगल है, कुछ मग ईगल है, तो ईगल यहाँ कीजिए, मग यहाँ पर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है फ्रेंड, इस पर फोकस कीजिए। कुछ अंजीर ईगल नहीं है, कुछ अंजीर ईगल नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। अब देखिए कुछ मग टैंक नहीं है, तो कुछ मग टैंक नहीं है, ये भी आपका गलत होगा, दोनों गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका के पहले होता है फ्रेंड कि आप पहले पहले इसको सरियाइए, सरियाइए बढ़ते क्रम में। अब इसमें जो बीच में आएगा वही इसका माध्यिका होता है। तो पहले हम गिनेंगे कि संख्या कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें संख्या 11। अब इसमें भी दो फॉर्मेट है फ्रेंड। अगर आपको सम संख्या मिले तो डायरेक्ट आपको इन बटा टू टर्म आपको निकाल देना। अगर आपको विषम संख्या मिले तो आपका होता है n प्लस 1/2 टर्म होता है। तो यहाँ पर हमको 11 मिला, जो आपका विषम संख्या, तो 11 प्लस 1/2 हो जाएगा, जो कि 12/2 हो जाएगा, जो कि आपका 6वां टर्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें से बढ़ते क्रम में 6वां टर्म कौन सा आएगा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है फ्रेंड, तो सबसे छोटा आपका आपका 15 है, तो फर्स्ट में हो जाएगा। 33 है, सेकंड में हो जाएगा। 34 है, थर्ड में हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद कौन है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए फोकस कीजिए आप, तो इसके बाद आपका 54 है, जो कि 4 में आ जाएगा। 54 के बाद कौन है, 65 आपका, देखिए 54 के बाद आपका कौन मिल रहा है, एक सेकंड फोकस कीजिए, सॉरी इसके बाद में 60 मिल रहा है, जो कि आपका 5वां में आ जाएगा। 60 के बाद 65, जो कि 6ठा में आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए
22 विद्यार्थी उत्तर की ओर अभिमुख करके पंक्ति में खड़े हैं। सुमन बाएं छोर से 14वें स्थान पर है। यदि दीपा सुमन के दाएं से दूसरे स्थान पर है तो पंक्ति में दाएं छोर से दीपा का स्थान क्या होगा? अब देखिए, देखिए क्या बोला है, सुमन बाएं छोर से तो इधर बाएं होता है, तो बाएं छोर से सुमन का स्थान कितना है? तो सुमन का 14वें स्थान पर है। अब देखिए क्या बोला है, यदि दीपा सुमन के दाएं, तो सुमन के दाएं इधर होगा। यदि दीपा सुमन के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो दीपा है दूसरे स्थान पर, तो पंक्ति के दाएं छोर से दीपा का स्थान, तो दाएं छोर से यानी कि लेफ्ट से दीपा का स्थान। तो देखिए ये पूरा कितना है फ्रेंड, तो पूरा पूरा आपका 16 हो गया और लेफ्ट हमको निकालना है। तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है, तो टोटल कितना, तो 22 है। लेफ्ट में कितना, तो 16 है, राइट हमको निकालना है, माइनस 1 हो जाएगा। तो 16 में से 1 गया तो आपका 15 होता है, तो 22 में से 15 घटेगा तो आपका 7 आ जाएगा। राइट में आपका 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई इतना है, आयतन इतना, तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगा? अब देखिए घनाभ में, देखिए घनाभ का एक वॉल्यूम होता है जो कि आपका एल बी एच होता है। अब एक घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है जो कि आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। और एक आपका घनाभ में आपका, सॉरी ये वक्र पृष्ठ नहीं फ्रेंड, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है। और जो कि वक्र पृष्ठ होता है फ्रेंड, वो आपका 2h इंटू एल प्लस बी होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि घनाभ का आयतन जो गिवन है उसी से कंपैरिजन करना है। तो एल बी एच होता है, तो 88 32 इज इक्वल टू 4 गुने 46 और गुने एच होगा। अब यहाँ पर पहले 4 से आप कैलकुलेट कीजिए, तो 22 88 और 8 32। अब देखिए 46 से डायरेक्ट काटिए, आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं, देखिए 2 से ही काटिए फ्रेंड, तो यहाँ पर 1104 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर 23 से काटिए तो 23 चौ 92। अब 92 बचा तो कितना हो गया, 184। तो यानी कि आपका 48 हो गया, जो कि ए से बराबर आपका 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए घनाभ का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल बाकी पीस पर क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, आज घनाभ का अति पर वॉल्यूम पर क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 580 से 605 तक शासन करने वाले पुष्यमित्र का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ये आपका प्रभावर्धन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, यदि त्रिपटी बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता और दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर, तो ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 23 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 16 से आप 23 को बड़ा बनाइएगा। अब देखिए क्या बोला है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 6 से आप बड़ा बनाएगा 8 किलोमीटर, क्योंकि 6 से आपका बड़ा होता है 8। अब देखिए फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो यहाँ से बाएं मुड़ाइए और 3 किलोमीटर ड्राइव करवाइए। अब देखिए फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो इसके बाद वह दाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर ड्राइव करेगा। अब देखिए वह वह अंत में बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहाँ पर देखिए 4 किलोमीटर ड्राइव करेगा जो कि पी के स्थान पर चलाएगा फ्रेंड, अब बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, तो ए पर पहुंचने के लिए पूरब की ओर। अब देखिए कितना किलोमीटर चलेगा। अब देखिए किलोमीटर निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ही सब इलिमिनेट हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें किलोमीटर हम निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 किलोमीटर, यहाँ पर 8 किलोमीटर है, तो यहाँ से बचा आपका 2 किलोमीटर और यहाँ से बचा आपका 4 किलोमीटर, तो 4 और 2 6 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए एक खोखले गोलाकार कोष इतना घनत्व के धातु से बना, इसके आंतरिक और बाह्य त्रिज्या इतना है, तो कोष के अनुमानिक वजन कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो कि आपका आयतन क्या होता है, गोलक आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, जो कि 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू, रेडियस कितना है फ्रेंड, तो आपका 3, आपका रेडियस कितना है, तो 3 सेंटीमीटर, तो इसका 3 का क्यू कर दीजिए। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, जो कि आपका 36 पाई आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें द्रव्यमान
निकालिएगा द्रव्यमान जो कि मास होता है, वो अब जब निकालिएगा तो आपका 7 गुने 36 पाई आएगा, क्योंकि जब इसको अब जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 252 पाई आएगा। अब देखिए ग्राम को केजी में आपको चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड, तो इसको जब आप केजी में चेंज कीजिएगा तो देखिए इसको 1000 से सीधे आप डिवाइड कर दीजिएगा, और जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.9792 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।